ऐसे माहौल में दवा क्या और दुआ क्या, जब कातिल खुद पूछे कि हुआ क्या। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर पूछते हैं कि इन 3 कृषि बिलों में आखिरकार काला क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसी को लेकर के यहाँ पर एक दवाई की दुकान के ऊपर मैं आई हूँ। ये छोटी मोटी दवाई की दुकान नहीं है। आपको बता देती हूँ कि व्यवस्था कैसी चल रही है टोलों के ऊपर, इसको लेकर के इसको दिखाने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ। क्योंकि अक्सर जो है किसानों की बातों का जो दिल का दर्द है वो तो कोई नहीं समझ रहा, लेकिन उनके जो शरीर के ऊपर दर्द है उसको जो है यहाँ पर मेरे साथ इंसान एक मौजूद है, संपत सिंह इनका नाम है, ये जरूर समझ रहे हैं, जो लगातार जो है यहाँ पर दवाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। संपत जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि ये इतनी सारी दवाई आपको देकर कौन जाता है? मैम, ऐसे ये आस पड़ोस के जो गांव के लोग हैं वो हमारे पास दवाइयाँ भेज रहे हैं। वैसे हिसार से कई डॉक्टर भी भेज रहे हैं, मेडिकल से जो दुकानें खोल के वो भी भेज रहे हैं। हमारे पास केवल फर्स्ट एड है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, पेट दर्द हो गया, एलर्जी हो गया, इसके बारे में। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? इसके अंदर सर्दी जुकाम की है, जैसे सर्दी जुकाम की, पेट दर्द की होगी, जैसे मेफनिस्पास होगी, अमोक्सिन होगी, इस तरह की दवाइयाँ हैं। ठीक है, जो नॉर्मल सर्दी जुकाम की नॉर्मल दवाइयाँ होती है वो यहाँ पर दी जा रही हैं। आपसे जानना चाहूंगी कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक आप यहाँ पर दवाइयाँ देते हैं? यहाँ पर मैम हम 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक देते हैं। 10 से लेकर के शाम को 5 बजे तक दवाई देते हैं। इसके अलावा आप काम क्या करते हैं? इसके अलावा हम लाइट का भी काम करते हैं, जैसे यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह कोई उसके भी काम संभालते हैं। ठीक है, नहीं, अगर आपके प्रोफेशन की बात की जाए, आप डेली रूटीन के अंदर कहाँ से आपका गुजारा होता है? डेली रूटीन से तो हम गांव में रहते हैं जी, जो हमें है ना, इसके साथ में लाइट का भी काम करते हैं, प्लस ये भी काम करते हैं, उससे गुजारा होता है। खेती बाड़ी का भी काम करते हैं, हमारे पास ज़मीन है, तो हम ज़मीन के ऊपर ही हम जो आंदोलन चल रहे हैं उसके हम भागीदारी भी दे रहे हैं। हम तो सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के मोदी जी प्रार्थना करते हैं कि हम किसानों की सुने और जो ये 3 कानून हैं इसके ऊपर विचार करें और इसको तुरंत ही सस्पेंड किया जाए, नहीं तो इसको रद्द तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सुबह से लेकर के शाम तक आप यहाँ पर होते हैं, गुजारा कैसे चल रहा है घर का? बस ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं खेत में साथ में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आने से पहले और यहाँ से जाने के बाद दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं। और गांव में भी ये काम करते हैं, गांव घर पे भी हमारी दुकान है मेडिसिन की है, वहाँ पर भी काम करते हैं। ठीक है, हाँ, गांव में आते हैं, पेट दर्द का ये है ना, फर्स्ट एड के हम कर देते हैं। अच्छा, गांव के अंदर भी छोटी मोटी दवाइयाँ आप देते हैं, डिस्पेंसरी का काम करते हैं? हाँ जी, करते हैं। तो ये आइडिया कैसे आया कि मैं लांधड़ी टोल के ऊपर आकर के लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध करवाऊँ? मैम, ऐसा है, मेरी जो मन से यह हुआ भाई, गांव में तो हम सदा ही मतलब सेवा करते हैं, तो सच्ची सेवा टोल प्लाजा पे ही होगी जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ हरिद्वार में कोई कुछ नहीं होता, ना मंदिर में भगवान है, तो केवल टोल पे है, जो कि किसान एक भगवान से बढ़कर जो हमें अन्न देता है। अगर मैं इनकी सेवा करूँगा तो मुझे इसमें मतलब पुण्य मिल जाएगा। बिल्कुल, संपत जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि किसी मंदिर के अंदर, किसी हरिद्वार के अंदर कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान है तो जो हमें अन्न देता है वही हमारे लिए भगवान है। आपसे और भी जानना चाहूंगी इन दवाइयों के बारे में। अक्सर कितने लोग यहाँ पर रोजाना आ जाते हैं आपसे दवाई लेने के लिए? मैम, तकरीबन यहाँ पर कम से कम 1500-1600 आ जाते हैं। 15 से 16 लोग आ जाते हैं। 1600 1500-1600 यहाँ पर लोग आ जाते हैं। क्या दिक्कत है लोगों को आती है? ज़्यादातर तो ये एलर्जी है, खांसी जुकाम है, पेट दर्द है, आंखों में जो है ना दुखनी आ जाती है, उसके बारे में लेते हैं, और ज़्यादातर बुखार है। नहीं, मैं यहाँ टोल की बात कर रही हूँ। टोल के ऊपर कितने लोग आ जाते हैं रोजाना? 1500-1600 आ जाते हैं जी। 1500-1600 केवल यहाँ पर। मैं आज 11 बजे आया हूँ, 5 बजे तक 1500-1600 आ जाएंगे। अगर मैं 8 बजे आऊँ तो लगा लो 500 और बढ़ जाएंगे, 2000 हो सकता है भाई। 15 से 1600 लोग यहाँ पर आते हो, क्योंकि लगभग 1 घंटे से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे सामने ही इतने सारे लोग हर 2 मिनट के अंदर कोई ना कोई यहाँ पर दवाई लेने के लिए आता है। कुछ लोग भी यहाँ पर है। आपसे जानना चाहूंगी, कुछ समय पहले आप यहाँ दवाई ले रहे थे, तो दवाई लेते टाइम क्या कहीं डर नहीं लगता कि क्या पता इनको पता होना हो, दवाई रिएक्शन ना कर जाए? नहीं जी, हमें पता है, ये रोज हमें दवाई देता है। अच्छा, हम यहाँ रहते हैं, थोड़ा खाना पीने से थोड़ा तेजाब बढ़ जाता है, अच्छा, हम दवाई ले लेते हैं। जुकाम हो जाता है तो नहीं लेते हैं। हो गया जी इनको, यहाँ पर अभी नहीं बैठे, 2.5-3 महीने हो गए इसको। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर दवाई नहीं है, दिल्ली आनी जानिए वाला वही ये सेवा है, उनके लिए भी है, यहाँ भी है। आप सोच रहे हो भाई 1500-1600 यहाँ पर आ जाते हैं, दिल्ली आते हैं जाते हैं, वो भी गोली दवाइयाँ लेते हैं इनसे। अच्छा, हाँ, और एक और बात कहना चाहूँगा, डुमर खाने परसों गया था संसद में, आपने सुना होगा?
उसने कहा खून से खेती नहीं होती, खेती पानी से होती है। उनको इतना ही नहीं पता, उसने चलो खेती कौन करे कोई बात नहीं, उनके बाप दादा ने की कोई बात नहीं, उनने वो किताब तो पढ़ी होगी, कृषि मंत्री बने जवाब का वैसे बन जाओगे, कुछ पढ़ गए बनते हो। तो उनको ये नहीं पता भी खेती होती है खून और पसीनों से, दोनों चीज़ जुड़ती है उसमें। उसने ये भी किया था इस कानून में काला क्या है। अच्छा पहले तो उनको सही लग गया तो काला हो गया, कोई बात नहीं, काली गलत चीज़ नहीं होती, कई चीज़ बढ़िया भी होती है। फिर हमारे हक में ही नहीं है तो वो हमारे लिए तो काला ही है। आपको अम्मल दे दूँ, आप ले लोगे सर? ले लोगे कि नहीं? अम्मल जो नशे वाली चीज़ है या कुछ भी हो, आप शराब ले लोगे? मैं दूंगा, नहीं लोगे। तो किसी के लिए तो शराब सही है, किसी के हमारे लिए सही नहीं है। हम कह देंगे हमारे काम की नहीं है, यो ले जाओ मोदी साहब, ले जाओ, मान जाओ। हम ये काला कानून नहीं है जी, ये बिना रस्सी का फांसी का फंदा है। रस्सी वाला होता है एकदम मर गया आदमी, इसमें ना मरा और ना जिया, ऐसी हालत कर देगा ये। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनका दर्द इनकी आंखों से बयां हो रहा है, लेकिन इस दर्द का इलाज प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शारीरिक इलाज जो है संपत सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। हम छोटा सा किसान है सर, मैं 2.5 एकड़ मेरा जमीन है, 2.5 एकड़ में पटे से लेके करता हूँ, सिर्फ 5 एकड़ जमीन बोता हूँ मैं। ठीक है, और तौल की व्यवस्था की बात की जाए तो आपसे जानना चाहूंगी कि आगे जो है यहाँ पर बिस्तर भी दिए जा रहे हैं, बिस्तर की सेवा कौन देता है? मिस्टर जी हमारा यहाँ हमारे एरिया से लगे हुए हैं, 41 गांव जुड़ रहे हैं सर, इसमें 41 गांव जुड़ रहे हैं। ये रोटी पाने वाली मशीन 1.25 लाख की लाए हैं, और सभी ये सहयोग है, कोई पैसा नहीं लगा, ये सहयोग है। आप रोटी पाने वाली मशीन देखो, एक बार देखना चाहेंगे कि बिस्तर की व्यवस्था सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने बिस्तर यहाँ पर अवेलेबल है। सर एक बार थोड़ा सा आगे आ जाइए और मुझे बता दीजिए। बिस्तर के बारे में बता दीजिए। बिस्तर जी अगरुआ मोड़ से भी आते हैं, चिकनवा से आते हैं, नांदरी से भी, ये जो भी मर्जी है वो दे के जाते हैं। हम नहीं मांगते, खुद ही दे के जाते हैं, सेवा में खुद ही सेवा में दे के जाते हैं। लगभग कितने बिस्तर है यहाँ पर? यहाँ पर बिस्तर अभी तो कम से कम 50 बिस्तर हो गए, कम से कम, और 200-300 बिस्तर भी आ लिए थे। जैसे भी आगे और आ जाते हैं, जब और बिस्तर आप ही ले आते हैं उठा कर, हम नहीं कहते, हम ये कहते हैं भी बिस्तर कम हो गए, अपने आप ही आ जाते हैं गाड़ी भर के। और हम जो ये दिल्ली है ना बॉर्डर पे, वहाँ पे आटा और जो कर चीनी हुई, चाय पत्ती हुई, यहाँ से सप्लाई करते हैं। वहाँ पर गाँव 41 गाँव जुड़ के हम तीसरे दिन भर के गाड़ी चली जाती है। अगर बिस्तर की बात की जाए तो बिस्तर के अंदर क्या क्या आ रहा है गाँव से? बिस्तर जी इस तरह है, मैं बताऊँ आपको, कोई बिस्तर हमारे यहाँ शाम को आते हैं ट्राली लेके, हमारे लोग जो हर एक गाँव से 50-40 बंदे आते हैं, वो बिस्तर अपने ट्राली में लगा के लेके आते हैं, और वो सुबह आपके वापस ले जाते हैं, हम गांव से वहाँ आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, सुबह वापस ले जाते हैं। लेकिन एक महीने पहले की बात की जाए, जब कड़ाके की ठंड जो है दिन के अंदर भी पड़ रही थी, उस समय ये बिस्तर कौन दे रहा था? ये बिस्तर की हमारे बता रहे हैं 41 गाँवों की कमेटी है, उस कमेटी से हम पता लग जाता है भी यहाँ बिस्तर की जरूरत है। 20 तो यहाँ पर सरपंच है, इनका 20 सरपंच मौजूद हर रोज यहाँ पर, ये बेटे सरपंच है, ये बेटे ने, और ग्राम पंचायत के सहयोग से हो रहा है सब। ठीक है, इसके अलावा व्यवस्था की ही बात कर रहे हैं तो लंगर की बात कर लेते हैं कि लांधड़ी टोल के ऊपर लंगर की व्यवस्था किस तरीके की है। सर आप मुझे अभी 2.5 लाख की मशीन दिखा रहे थे, वो देखना चाहूंगी कैसी है। आटा गूंदने की मशीन है। हाँ सर ये देखो, हाँ आटा गूंदने की मशीन है ये। अच्छा, इसके अंदर सूखा आटा डाल दो, पानी डाल दो, ये अपने आप गुंज जाता है। घूम चलती है अपने आप, एंड बढ़िया आटा बना देती है वो, जैसी मर्जी। ठीक है, आप आटा देख भी पा रहे होंगे कि इसके अंदर कितना सारा आटा यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आटे की बात की जाए, बहुत ज्यादा ये कर देती है, भरे भी कर देती है तैयार ये। ठीक है, आटे की बात की जाए तो आप किस तरीके से देखते हैं कि कितना टाइट आटा बनाना है, कितना नरम आटा बनाना है? जो एक बार इसमें डाल दिया पता लग गया, दूसरी बार डाले, हम खेती कर रहे हैं, हमारे को खेती का ही पता है, इस चीज का 2 बार निकल गए तो उसमें निकल जाएंगे। हमारे किस चीज में डाल दो हम निकल जाएंगे पार। अब सूली पे चढ़ा दो या आग पे डाल दो, हम तैयार हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे ले चल के दिखाते हैं आपको कि रोटियां किस तरीके से बन रही हैं। यहाँ पर रोटियों की ये मशीन है, मेरे ख्याल से किसी गुरुद्वारे ने ये आप लोगों को दी थी। नहीं सर, यहाँ पर पंचायती आदमी, मैं बोल रहा हूँ 41 गाँवों का सहयोग है यहाँ पर। ये सरपंच ही लेके आए हमारे, आप खुद ही आपके पैसों से ही। ठीक है, अपने पैसों से
यहाँ पर लाई गई है, लगभग कितनी कीमत इसकी बताई जा रही है? इसकी 2.25 लाख जी। ठीक है, 2.25 लाख बताई जा रही है। आटे की गोलियां यहाँ पर बनाई जा रही हैं, उसके बाद इसको इसके अंदर डाला जा रहा है, इसके अंदर यहाँ पर डल करके ये चपटी होती जा रही है रोटी के शेप की। उसके बाद रोटियां जो है लगातार उसी शेप के अंदर, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, बिल्कुल सही साइज के अंदर यहाँ पर निकल रही है। और निकलते हुए ये देखिए, इसके अंदर यहाँ से जाती है और यहाँ से ये निकल रही है। अगर रोटियों की बात की जाए तो रोटी जो है बिल्कुल सही साइज की है, बिल्कुल गरम गरम रोटियां, फुली हुई रोटियां निकल रही हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया कि लांदड़ी टोल के ऊपर किस किस चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था है। दवाई भी मिल रही है आपको, रजाई की बात की जाए तो रजाई भी यहाँ पर मिल रही है, अगर रोटी की बात की जाए तो रोटी भी यहाँ पर मिल रही है। 1 घंटे के अंदर कितनी रोटियाँ बन जाती हैं? 1500 आदमी दाप जाते इसमें। 1 घंटे में 1500 आदमियों की रोटी निकाल। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 1500 लोगों की रोटी जो है ये मशीन निकाल देती है। इस तरीके की व्यवस्था शायद ही फ्यूचर के अंदर कभी देखने को मिले। लेकिन आपको एक बात बता दूं, राकेश टिकैत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, अगर कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो 2 अक्टूबर तक सारे के सारे किसान इसी तरीके से आंदोलनरत रहने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकर संसद के अंदर ये कहा था कि कोई जो है आंदोलन जीवी इस तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। हालांकि मैं उनकी इस बात का विरोध करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको यहाँ पर लांदड़ी टोल की व्यवस्था दिखाई। आगे देखते हैं, 2 अक्टूबर तक का समय दे दिया गया है, क्या उससे पहले सरकार झुक जाएगी, 3 कानूनों को जो है वापस ले लेगी? आगे ये तो आने वाले दिनों के अंदर ही आपको बताएंगे। लेकिन पल तो पल की किसान आंदोलन की अपडेट मैं आपको इसी तरीके से देती रहूंगी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोई जाखड़ के साथ, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।